इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे टॉप 10 एनआईटीज के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 10 ट्रिपल आईटीज के बारे में। वो कौन कौन से टॉप 10 ट्रिपल आईटीज हैं, उसका कट ऑफ क्या है, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो भैया उसका आप इन्वायरमेंट मुझे बताओ, वो कितना बड़ा कैंपस है उसका। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना। और फिर ये पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना और आप एक ज़रूर लाइक कर देना। आपकी एक लाइक से मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभम, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे तुम लोग का कॉलेज आ जाता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तुम लोग एक यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ये बहुत अच्छी कैंपस है। और ओवरऑल हम लोग देखें तो ईएसटीडी की बात करूँ तो ये 1998 की है। लोकेशन हैदराबाद तेलंगाना में है। और एरिया कैंपस की बात करूँ तो ये 66 एकड़ की है। इस बार ये रैंकिंग एनआईएफ रैंकिंग इसको 62 मिली है इंजीनियरिंग में। लेकिन तुम लोग एनआईएफ रैंकिंग से तुम लोग ये मत जज कर लेना कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद बहुत आउटडेटेड है अगर 62 है तो। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद बहुत अच्छी कैंपस है इसकी। और दूसरी बात क्या है कि निफ रैंकिंग बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे कैंपस में पेड़ पौधे कितने हैं, तुम्हारे कैंपस का टीचर कितने हैं, तुम्हारे कैंपस में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, साफ सुथरा है कि नहीं, उसके हिसाब से भी बहुत। तो निफ रैंकिंग में कभी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। और जैसे कि तुम लोग 2023 में निफ रैंकिंग इसकी 62 है। और अगर एडमिशन की बात करो तो इसमें एडमिशन तुम लोग का जेई मेंस के थ्रू से भी हो सकता है। और एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद खुद भी एग्जाम एक कंडक्ट करवाती है, यूजी डबल ई। उसको भी तुम लोग देख के तुम लोग डायरेक्ट ट्रिपल आईटी हैदराबाद में तुम लोग, ओ सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, यहाँ आईआईटी हैदराबाद हो गया है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे ट्रिपल आईटी कर देना, यहाँ पे ट्रिपल आईटी कर देना, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो काउंसलिंग जो इसकी होती है ये जोसा ना सीसैप के थ्रू से नहीं होती है, ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद की खुद की काउंसलिंग होती है। उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके जब ये निकलेगा तो उसके बाद जब जेई मेंस हो जाएगी, जब यूजी डबल ई हो जाएगी, उसके बाद ये खुद की अपनी वेबसाइट पे अपनी काउंसलिंग निकालते, तो तुमको उसके वेबसाइट पे वहाँ जाके काउंसलिंग लेके भरना पड़ेगा। और तुम लोग अगर इसके रिगार्डिंग तुम लोग और भी कुछ जानना चाहते हो कि इसका क्या है, अपडेट क्या रहेगा, वो मैं बता दूंगा। इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसके हाईएस्ट पैकेज 74 एलपीए की है। और एवरेज पैकेज सीएससी की तुम लोग देख सकते हो 32 एलपीए की एवरेज पैकेज सीएससी के। इतनी एवरेज पैकेज तुम लोग आईआईटीज भी देख लेना, तुम लोग को नहीं मिलेगी। लेकिन इस देखो ट्रिपल आईटी है तो इसलिए इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है। 3,60,000 पर एनम तुम लोग को इसमें लग जाती है। हॉस्टल फी 3,000 में लग जाती है और मेस फी तुम लोग को 4,500 लग जाती है। 4,500 रुपए तुम लोग को पर मंथ लग जाती है। उसके बाद तुम लोग का एक कॉलेज आता है ट्रिपल आईटी दिल्ली। ट्रिपल आईटी दिल्ली तुम लोग इसका कैंपस बहुत देख अच्छा लगता है इसकी कैंपस। और ईएसटीडी की बात करो तो ईएसटीडी इसकी 2008 की है। और ये लोकेशन न्यू दिल्ली दिल्ली में है। और एरिया कैंपस की बात करो 25 एकड़ पे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 25 एकड़ में तो ये तुम लोग सोच रहे बहुत छोटी, ऐसा नहीं है। छोटे में भी बहुत अच्छा ये अपने से मैनेज करके रखा है। निफ रैंकिंग की बात को तो निफ रैंकिंग 69 की इंजीनियरिंग। और मोड ऑफ एडमिशन की बात को तो एडमिशन तुम लोग का जेई मेंस के थ्रू होता है। उसमें तुम लोग को जेई मेंस के थ्रू फॉर्म फिलअप होता है। और काउंसलिंग की बात को तो काउंसलिंग या ना ही जोसा ना ही सीसैप के थ्रू नहीं होता है। ये जैक दिल्ली का एक होता है। जैक दिल्ली की तुम लोग दिल्ली पूरे दिल्ली कम्युनिटी का खुद का है अपना एक काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है। उसमें टोटल डीटीयू आती है, एनएसयूटी आती है, ट्रिपल आईटी दिल्ली आ जाती है, गर्ल्स के लिए आईजीडीटीयू आ जाती है। ये सब और भी कॉलेजेस हैं। और एक दो और मर्ज है, उस सब के लिए एक काउंसलिंग होती है जैक दिल्ली। उसमें तुम लोग को फिलअप करके तुम लोग को ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली तुम लोग को मिल सकता है। और इसकी प्लेसमेंट की बात करो तो इसकी प्लेसमेंट 1.83 सीआर है। तो तुम लोग देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज कितनी की है। और एवरेज पैकेज ओवरऑल की बात करो तो 20.86 एलपीए तुम लोग की चल जाती है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो फीस स्ट्रक्चर तुम लोग को 4,25,000 पर एनम है। और हॉस्टल फी की बात करो तो हॉस्टल फी तुम लोग का फ्लक्चुएशन करता है 32,500 और 40,000 से तुम लोग को फ्लक्चुएशन करता है। और मेस फी की बात करो तो मेस फी तुम लोग का 3,350 पर मंथ तुम लोग को लग जाता है। उसके लिस्ट में उसके बाद तुम लोग का आ जाता है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। और इसकी कैंपस बहुत अच्छी है, ये उत्तर प्रदेश पे है। और ओवरऑल तो हम लोग देखें तो ईएसटीडी की बात करें तो ईएसटीडी 1999 की है। लोकेशन ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है।
और एरिया एकड़ की बात करूँ तो एरिया एकड़ तुम लोग का 100 एकड़ की हो जाती है। और निफ्ट रैंकिंग की बात करूँ तो निफ्ट रैंकिंग 93 दी गई है इंजीनियरिंग में। और एडमिशन तुम लोग का जेईई मेंस के थ्रू ही होता है, लेकिन काउंसलिंग तुम लोग को इसमें एडीए ट्रिपल आईटी जोसा और सीसैप में ही तुम लोग को ये मिलेगा, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। और हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो हाईएस्ट पैकेज इसकी 3.35 सीआर हो जाती है और एवरेज पैकेज ओवरऑल 32 एलपीए हो जाती है। तुम लोग अगर सोच रहे हो कि भैया ये ट्रिपल आईटी के ओवरऑल एवरेज पैकेज बहुत हाई हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ट्रिपल आईटी में मेनली क्या होता है ना कि एक तो ये रिसर्च पर्पस के लिए बहुत कोई लोग जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है कि इसमें मात्र 2 ही और 3 ही ब्रांच होता है, सीएससी, आईटी, ये ईसी, यही सब ज्यादा कोर ब्रांच होते नहीं, इसीलिए सबको प्लेसमेंट लग जाती है और हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज बहुत हाई हो जाता है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर हॉस्टल और ट्यूशन फी मिला के तुम लोग को 1.90 लाख लग जाते हैं। मेस फी की बात करूँ तो पर एनम तुम लोग को 25,990 रुपीज लग जाती है। लिस्ट में उसके बाद आ जाए ट्रिपल आईटी बैंगलोर। ट्रिपल आईटी बैंगलोर ओवर और ईएसटीडी की बात करूँ तो ईएसटीडी तुम लोग का 1999 की है। लोकेशन तुम लोग का ये बैंगलोर की है। और एरिया कैंपस की बात करूँ तो एरिया कैंपस ये 9 एकड़ की, ये एक प्राइवेट कॉलेज है। और निफ्ट रैंकिंग की बात करूँ तो निफ्ट रैंकिंग तुम लोग का 81 है। और एडमिशन तुम लोग की जेईई मेंस के थ्रू ही होता है। जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद की खुद की काउंसलिंग होती है, उसी तरह काउंसलिंग तुम लोग का ट्रिपल आईटी बैंगलोर के लिए भी, ट्रिपल आईटी बैंगलोर खुद का उसका ऑफिशियल साइट में जाके तुम लोग को ट्रिपल आईटी बैंगलोर के लिए तुम लोग को काउंसलिंग करना पड़ेगा। और हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो हाईएस्ट पैकेज तुम लोग का 2.02 सीआर है। और एवरेज पैकेज इंटीग्रेटेड सीएससी में तुम लोग को 30.78 एलपीए है। और इंटायर फी जो तुम लोग का 5 ईयर ड्यूरेशन का 22,40,000 हो जाता है। इसमें 4 ईयर की कोई कोर्स नहीं है, ये सीधे 5 ईयर्स बीटेक प्लस एमटेक कोर्स करवाते हैं। उसके बाद तुम लोग का आ जाता है ट्रिपल आईटी ग्वालियर। इसकी ओवरऑल तुम लोग कैंपस देख सकते हो, बहुत सुंदर अच्छा कैंपस है। ये स्टडी की बात को तो ये तुम लोग का 2013 में बनी थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश पे है। और एरिया एकड़ की बात को तो एरिया का 100 एकड़ की है। और रैंकिंग की बात को तो इंजीनियरिंग में इसको 78 मिली है। और एडमिशन की बात को इसमें तुम लोग को वही जेईई मेंस के थ्रू ही होता है। और काउंसलिंग तुम लोग को जोसा और सीसैप के थ्रू हो जाता है। और हाईएस्ट पैकेज की बात को तो हाईएस्ट पैकेज 1.95 सीआर है। और एवरेज पैकेज ओवरऑल 24.85 एलपी है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हॉस्टल प्लस मेस लगा के तुम लोग को पर एनम 1.3 लाख लग जाती है। उसके बाद लिस्ट के तीसरे लिस्ट के अगले बाद तुम लोग का नंबर आ जाता है ट्रिपल आईटी जबालपुर। और ट्रिपल आईटी जबालपुर जो होती है, एक तो जबालपुर फेमस ही है वो घूमने उमने के लिए, बहुत अच्छा मजा आएगा तुम लोग को जबालपुर में। और ओवरऑल की बात करूँ तो ईएसटीडी की बात करूँ तो 2005 की है, जबालपुर मध्य प्रदेश पे है ये। और एरिया कैंपस की बात करूँ तो ये बहुत बड़ी कैंपस है, 300 एकड़ की कैंपस है। और रैंकिंग की बात करूँ तो रैंकिंग 84 इसको मिली है इंजीनियरिंग में। और एडमिशन की बात करूँ तो जेईई मेंस तुम लोग को मिल जाए, जेईई मेंस के थ्रू ही जोसा और सीसैप की काउंसलिंग जब तुम लोग का एनआईटीज के लिए मिलती है, जोसा और सीसैप के थ्रू से ही एडमिशन हो जाती है, मोड ऑफ एडमिशन इसका। और तुम लोग का हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो हाईएस्ट पैकेज 44 लाख है। और एवरेज पैकेज की बात करूँ तो ओवरऑल 14.45 एलपी है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हॉस्टल प्लस मिक्स लगा के तुम लोग को 1.1 लाख 11,220 रुपीज तुम लोग को लग जाती है। लिस्ट में अगले नंबर पे तुम लोग का आ जाता है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी। ये बहुत अच्छी कैंपस इसलिए बन जाती है क्योंकि इसको कंडक्ट जो है ना, इसको मेंटरिंग आईआईटी गुवाहाटी करती है। और आईआईटी गुवाहाटी में जितने भी तुम लोग के प्लेसमेंट के लिए जितने भी अच्छे कंपनीज आते हैं, वो एक बार ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में भी जरूर जाते हैं। तो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी इसीलिए बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि इसको मेंटरिंग आईआईटी गुवाहाटी, इसका जो तुम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर है आईआईटी गुवाहाटी से मिल जाती है। और इसका जो तुम लोग का प्लेसमेंट सेल जो है, प्लेसमेंट सेल्स इसको आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट सेल जो भी है और ट्रिपल आईटी गुवाहाटी को हेल्प कर देती है। ईएसटीडी की बात करें तो ईएसटीडी तुम लोग का 2013 की हो जाती है, ये गुवाहाटी आसाम में पड़ती है। और एरिया एकड़ की बात करूँ तो एरिया एकड़ 67 एकड़ की है। और इसकी निफ्ट रैंकिंग की बात करो तो निफ्ट रैंकिंग तुम लोग की 112 हो जाती है इंजीनियरिंग में। इसकी एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू से ही होती है। काउंसलिंग तुम लोग को जोसा सीसैप तुमको देना पड़ता है, जोसा के लिए भरना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना होगा। और हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो हाईएस्ट पैकेज 32 एलपीए की है। और एवरेज पैकेज की सीएससी की है 11.59 एलपीए की है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ट्रिपल आईटी तो बेशक ट्रिपल आईटी की फीस स्ट्रक्चर तो हाई होती है। हॉस्टल प्लस मेस लगे पर एनम तुम लोग को 2.90 लाख तुम लोग को लग जाती है। लिस्ट में उसके बाद तुम लोग का आ जाता है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम। ओवरऑल इसकी बात करो तो ईएसटीडी की बात करो तो ईएसटीडी तुम लोग 2007 की है, चेन्नई नोएडा में पड़ जाती है, तमिलनाडु में पड़ जाती है, नोएडा सॉरी। और एरिया एकड़ की बात करो तो एरिया का 51 एकड़ की है।
और रैंकिंग की बात को तो 184 इंजीनियरिंग में तुम लोग को मिल जाती है। और एडमिशन की बात को तो जेई मेंस के थ्रू मिलती है। काउंसलिंग की बात को तो जोसा और सीसैप के थ्रू। और हाईएस्ट पैकेज की बात को तो 42 लाख। और मीडियम पैकेज उसमें ओवरऑल बन जाती है 10.20 एलपीए लग जाती है। और फी स्ट्रक्चर की बात को फी स्ट्रक्चर 2.12 लाख हॉस्टल प्लस मेस लगे पर एनम तुम लोग को लिस्ट के अगले नंबर पे आ जाते हैं ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। ईएसटीडी की बात को तो ईएसटीडी 2006 की है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और एरिया एकड़ की बात को तो ये 550 एकड़ की कैंपस है ये। और निफ रैंकिंग की बात को तो 201 से 250 इंजीनियरिंग पे इसको मिल जाती है। और एडमिशन तुम लोग को वही जेई मेंस के थ्रू से ही होगा। और काउंसलिंग जोसा सीसैप से मिल जाएगा। और हाईएस्ट पैकेज की बात करी तो 39 लाख की है। और एवरेज पैकेज ओवरऑल तुम लोग को 10 लाख मिल जाती है। और फी स्ट्रक्चर की बात को तो फी स्ट्रक्चर 2.86 लाख हॉस्टल प्लस मेस लगा के पर एनम मिल जाती है। लिस्ट के उसके नंबर पे आगे आ जाता है ट्रिपल आईटी पुणे। ओवरऑल की बात करूँ तो ईएसटीडी तुम लोग का 2016 की नहीं है। और लोकेशन की बात करूँ तो पुणे महाराष्ट्र पे है। और एरिया एकड़ की बात करूँ तो 100 एकड़ की ये कैंपस है। और इसको अभी तक निफ रैंकिंग मिली नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छी ये कॉलेज है। और एडमिशन की बात करो तो जेई मेंस के थ्रू, जोसा और सीसैप के थ्रू तुम लोग को इसमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो हाईएस्ट पैकेज 53 लाख की है। और एवरेज पैकेज की बात करूँ तो एवरेज पैकेज 16.83 एलपीए की है। और फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ट्यूशन फी तुम लोग का 2.35 लाख पर एनम लग जाती है। और हॉस्टल फी की बात करूँ तो हॉस्टल फी 48,070 रुपीज तुम लोग को पर एनम तुम लोग को लग जाती है। लिस्ट में उसके बाद तुम लोग को आ जाता है ट्रिपल आईटी लखनऊ। इसकी कैंपस देख सकते हो ट्रिपल आईटी लखनऊ, मुझे तो इसकी कैंपस बहुत अच्छी लगती है। ये स्टडी की बात को तो ये स्टडी 2013 की है। और इसकी लोकेशन तुम लोग को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाती है। और 50 एकड़ की ये कैंपस है। और रैंकिंग की बात को तो इसे अभी रैंकिंग नहीं मिली है, लेकिन बहुत अच्छी कैंपस है ये। और यह तुम लोग को मोड ऑफ एडमिशन जो होता है जेईई मेंस के थ्रू ही होगा। जोसा और सीसैप के थ्रू तुम लोग को ये देना पड़ेगा। और हाईएस्ट पैकेज की बात को तो हाईएस्ट पैकेज है तुम लोग को 45 लाख की है। और एवरेज पैकेज सीएससी की तुम लोग को 26.07 एलपीए चल जाती है। और फी स्ट्रक्चर की बात को तो फी स्ट्रक्चर 1.55 लाख पर सेमेस्टर लग जाती है ट्यूशन फी तुम लोग को। और मेस फी की बात करो तो 17,500 पर सेमेस्टर तुम लोग को लग जाती है। तो यहीं पर तक था कॉलेजेस। सब और भी कॉलेजेस हैं, पूरा कवर करना तो बताना पॉसिबल नहीं है। तुम लोग को और भी कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए तो तुम लोग जरूर बताना, उसके रिलेटेड से मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट करना और लाइक जरूर करना कि ये एक पीडीएफ बनाने में बहुत बहुत मेहनत लग जाती है बनाने में। एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। तो इसीलिए थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो उसके लिए बहुत थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर इस मुकाम पे कोई है और पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ना। और अभी तुम लोग का जेईई मेंस भी आने वाला है, उसके लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ना। तो थैंक यू, गुड डे।